हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है 2D एरे प्लेलिस्ट का। आई होप आपने पिछले दोनों वीडियो समझे होंगे, एंजॉय करे होंगे, जिसमें हमने बात करी थी रेक्टेंगुलर 2D एरे के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं जावा के एक बहुत स्पेशल फीचर के बारे में, विच इज जैक 2D एरे। नोटिस करिएगा, इस तरह का 2D एरे बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपको नहीं मिलता है। कुछ चुनिंदा लैंग्वेजेस हैं जो आपको जैक 2D एरेज बनाने देती हैं, और इसके बेसिस पर कई तरह के क्वेश्चंस आप इंटरव्यूज में क्रैक कर पाएंगे। So without any further ado, let's start. जैक 2D एरे के बारे में हमारा डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं जैक 2D एरे क्या होता है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जैक 2D एरे एक ऐसा डबल डायमेंशन एरे होता है जिसमें हर रो एक डिफरेंट लेंथ की अपन रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके 2D एरे में अगर 3 रोज हैं, पहली रो में अगर 5 कॉलम है, तो जरूरी नहीं है सेकंड और थर्ड में भी 5-5 कॉलम हो सकता है सेकंड रो में आपने 3 ही कॉलम रखे हो, थर्ड में आपने 6 कॉलम रखे हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको हर रो की लेंथ कितनी रखनी है। अब इससे आता है अगला सवाल कि इसको बनाते कैसे हैं। अगर हर रो अलग लेंथ की होगी तो इसको बनाने का सिंटेक्स या डिक्लेरेशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जैक 2D एरे को बनाने के लिए बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। हमेशा की तरह सिंटेक्स आपका 2 लेवल पे होगा। पहला होगा डिक्लेयरिंग दी एरे रेफरेंस। ठीक है, अब जब आप एरे रेफरेंस डिक्लेयर कर रहे होंगे तभी आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? वो आप नोटिस कीजिए। आप लिखेंगे आपके रेफरेंस की डेटा टाइप, प्रोवाइड करेंगे डबल स्क्वायर ब्रैकेट, नाम आएगा आपके रेफरेंस का, जो भी आप एरे रेफरेंस को नाम देना चाहते हैं वो नाम आप देंगे। और इसके बाद आप अगर चाहें तो यहीं और चाहें तो नेक्स्ट रो, आपकी चॉइस है। मैं इसी रो पे कर रहा हूं। इज इक्वल टू न्यू लिख देंगे, डेटा टाइप लिख देंगे। डेटा टाइप के बाद पहले स्क्वायर ब्रैकेट में रो साइज लिखेंगे, और गौर कीजिएगा सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट नोइंगली छोड़ा जाएगा ब्लैंक। नोइंगली सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिख दिया तो वो फिर जैग नहीं रह गया, वो बन जाएगा रेक्टेंगुलर 2D एरे। तो मैं इस बात को मेंशन भी कर रहा हूं ताकि आप भूल ना जाएं कि ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हम नोइंगली ब्लैंक छोड़ेंगे। दिस मस्ट बी लेफ्ट ब्लैंक, राइट? इट इज कंपल्सरी। अगर आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये रेक्टेंगुलर एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है इसका सेकंड स्टेप। अब हमने बनाया क्या? हमने रेफरेंस बना दिया और एरे ऑफ रेफरेंसेस की साइज हमने बता दी। जो हमारी रो साइज होती है, आपको याद होगा, वो एरे ऑफ रेफरेंसेस की साइज होती है। अब नोटिस करिए, हमारा आएगा स्टेप नंबर 2। वो होगा डिक्लेयरिंग दी एक्चुअल एरे। ठीक है, अब वो एक्चुअल एरे हमारा कैसे बनेगा? ये तो अभी रेफरेंसेस बने। तो अब आपको नोटिस करिए, एरे रेफरेंस का नाम लेना पड़ेगा, जो भी आपने एरे रेफरेंस का नाम लिया है। उसके बाद सबस्क्रिप्ट में आपको रो का इंडेक्स 0 लेना पड़ेगा, राइट? इज इक्वल टू कहना पड़ेगा, और इज इक्वल टू के बाद अब आप लिखेंगे न्यू डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट में, और आपके इस एरे की साइज, यानी जो पहला एरे बन रहा है उसकी साइज। फिर यही सिंटेक्स आपका रिपीट होगा हर उस अगली रो के लिए जो आप इस 2D एरे या जैक्ड एरे के अंदर रखना चाह रहे हैं। बस चेंज क्या होता रहेगा? 2 चीजें, एक तो इंडेक्स चेंज होगा और एक आपके हिसाब से साइज। मान लीजिए साइज 1 थी, ये साइज 2, साइज 1 साइज 2 मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइजेस। ये हमारी होगी साइज 3 और ये हमारा होगा इंडेक्स 2। और ऐसा कब तक? ऐसा तब तक जब तक हम n-1 इंडेक्स पे ना पहुंच जाए। n क्या है यहां पर? n यहां पर है हमारी साइज -1। ओके, तो हमारा साइज -1 इंडेक्स होगा और यहां पर हमारी साइज n हो जाएगी। इस तरह से आप अपना एक जैक्ड एरे बनाते हैं। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी और इसका थ्योरेटिकल भी दोनों चीजें समझाता हूं। पहले आप थ्योरेटिकली समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के साथ, है ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं, डायग्राम के साथ इसको बनाते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो इमेजिन करिए, मैंने कहा जावा से int डबल स्क्वायर ब्रैकेट ARR इज इक्वल टू न्यू int3, सेकेंड वाला स्क्वायर ब्रैकेट मैंने छोड़ा ब्लैंक। ठीक, जैक्ड एरे की पहचान ये होती है कि जब आप उसको क्रिएट करते हैं, रो को साइज देते हैं, कॉलम को साइज नहीं देते हैं। अब क्या होगा? अब 2 चीजें मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगी। एक तो क्रिएट हो जाएगा हमारा ARR नाम का एरे का रेफरेंस, और एक ये जिस एरे ऑफ रेफरेंसेस को पॉइंट करेगा, कितने का है वो एरे ऑफ रेफरेंसेस? 3 का, वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा एरे ऑफ रेफरेंसेस क्रिएट हो गया, 0 1 2 इसके इंडेक्सेस हो गए। और क्योंकि आपने इन्हें फिलहाल किसी एरे से कनेक्ट नहीं करा है, तो न्यू अपनी आदत के अनुसार इन सब के अंदर स्टोर कर देगा बाय डिफॉल्ट नल। रेफरेंसेस जावा में 2 ही चीजें रख सकते हैं, या तो वो रख सकते हैं नल, और या वो रख सकते हैं किसी का एड्रेस।
तो क्योंकि फिलहाल ये रेफरेंसेस किसी एरे को पॉइंट नहीं कर रहे हैं तो इनमें बाय डिफॉल्ट स्टोर कर दिया जाएगा नल। अगर मैं मान लूं इसका एड्रेस 4000 है तो हमारे एआरआर में आ जाएगा 4000। तो अभी तक क्या क्या बन गया, एआरआर बन गया जो रेफरेंस टू एन एरे ऑफ रेफरेंसेस है, और ये एरे ऑफ रेफरेंसेस बन गया। इतना हुआ अभी। ये किसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, ये हमारे सिंटेक्स के स्टेप नंबर 1 का इंप्लीमेंटेशन। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे। तो अब आप नोटिस करिए मैंने रो साइज कितनी दी है, मैंने रो साइज 3 दी है। तो मैं चाहूंगा मैं 3 रोज क्रिएट कर पाऊं। तो मैंने यहां कहा ARR0 इक्वल टू न्यू INT स्क्वायर ब्रैकेट में 4, ARR1 इक्वल टू न्यू INT स्क्वायर ब्रैकेट में 3, ARR2 इक्वल टू न्यू INT और साइज के तौर पे यहां मैंने दिया 5। तो अब आप समझने की कोशिश करिए, जो मेरी पहली रो बन रही है वो कितने की बन रही है, वो 4 इंटीजर्स की बन रही है। जो दूसरी रो बन रही है उसमें मैं 3 ही इंटीजर्स लूंगा, और जो मेरी तीसरी रो बन रही है वो बन रही है 5 इंटीजर्स की। मेमोरी डायग्राम क्या बनेगा, तो जब आपका ये स्टेटमेंट रन होगा ARR0 इक्वल टू न्यू INT4, तो जावा हीप एरिया में जाकर 4 इंटीजर्स का क्रिएट कर देगी एक एरे। ये रहा फ्रेंड्स वो 4 इंटीजर्स का एरे जिसमें 0 1 2 3 इंडेक्सेस होंगे। बाय डिफॉल्ट सब में वैल्यू 0 आएगी। अगर ये एज्यूम कर लिया जाए इस एरे का बेस एड्रेस 6000 है, तो ये जो नल था वो नल हटाकर जावा यहां स्टोर कर देगी 6000, और ये इसको करने लगेगा पॉइंट। फिर आपका सेकंड स्टेटमेंट रन होगा ARR1 इक्वल टू न्यू INT3। क्या करेगी जावा, जावा हीप एरिया में कहीं भी एट रैंडम 3 इंटीजर्स का बनाएगी एक एरे। 0 1 2 इसके इंडेक्सेस होंगे, 0 0 0 इसके अंदर की वैल्यूज होंगी। अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं इसका एड्रेस 8000 है, तो ये जो 8000 है ये इस नल की जगह जावा लाकर स्टोर करेगी। तो हमारा जो सेकेंड मेंबर है इसको करने लगेगा पॉइंट। फिर क्या होगा, फिर जावा हमारी इस तीसरी लाइन को रन करेगी। ये तीसरी लाइन जावा से क्या करने को कह रही है, ये कह रही है 5 इंटीजर्स का एरे बनाओ। तो जावा मेमोरी में एक 5 इंटीजर्स का एरे क्रिएट करेगी। इंडेक्सेस 0 से लेकर 4 तक होंगे। मान लेते हैं इसका बेस एड्रेस 9000 है, अंदर सब में वैल्यू 0 0 0 0 आएंगी, और इस पर्टिकुलर नल की जगह पर जावा प्लेस कर देगी 9000, और ये इसको करने लगेगा पॉइंट। राइट, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, ये इतनी पूरी एक्टिविटीज कौन सी एरिया में हो रही है, ऑब्वियस ही बात है हीप एरिया के अंदर हो रही है। ये है आपका जैक 2D एरे का डायग्राम। अब पिक्चर को थोड़ा और क्लियर करने के लिए इन सब की लेंथ पता करते हैं। तो अगर मैं जावा से पूछूं system.out.println व्हाट इज ARR's लेंथ, यानी ARR जिस एरे को पॉइंट कर रहा है मेरे को उसकी लेंथ बताओ। एज वी ऑल नो ARR जिसे पॉइंट कर रहा है वो ये वाला एरे है, और ये वाले एरे की जो लेंथ आ रही है फ्रेंड्स वो आ रही है 3। तो यहां आउटपुट आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको 3 मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं इसको कॉपी करूं और इंस्टेड ऑफ ARR मैं जावा से बोलूं मुझे ARR0 की लेंथ बताओ, ARR0 की कितनी लेंथ आ रही है, ARR0 की लेंथ अगर आप चेक करें तो 4 आ रही है, क्योंकि ARR0 इस एरे को पॉइंट कर रहा है और ये एरे हमारा है 4 का। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम पता करें व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ARR1 एंड ARR2, ARR1 और ARR2 इनकी लेंथ अगर हम पता करें, सो ARR1 डॉट लेंथ क्या आएगी, ARR1 डॉट लेंथ हमारे केस में ARR1 डॉट लेंथ 3 आएगी। क्या आएगी ARR2 डॉट लेंथ, ARR2 डॉट लेंथ हमारे केस में आने वाली है 5। कैसे, आप डायग्राम देखकर समझ ही रहे होंगे। ARR1 इस एरे को पॉइंट कर रहा है, इसकी लेंथ कितनी है 3 है। ARR2 इसको पॉइंट कर रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 4, राइट 5 सॉरी, ठीक है। और एक बार फिर अगर हम कैलकुलेट करें टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स बने, टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में क्रिएट हुए। पहला रेफरेंसेस वाला एरे, दूसरे इंटीजर्स वाले 3 एरे। तो ओवरऑल अभी भी मेमोरी में क्रिएट हो रहे हैं 4 ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप एक जैग्ड 2D एरे को कर सकते हैं डिक्लेयर। अब आता है एक इंटरेस्टिंग सवाल, जैग 2D एरे को हम लोग इनिशियलाइज कैसे करेंगे। पहले मैं बात करता हूं प्रोग्रामर कैसे इनिशियलाइज करेगा, इनिशियलाइजिंग अ जैग्ड 2D एरे, हाउ प्रोग्रामर विल गो अबाउट इनिशियलाइजिंग दिस। उसके बाद अपन बात करते हैं एक यूजर से इनपुट अगर आपको लेने को कहा जाए तो आप जैग 2D एरे में इनपुटिंग कैसे करोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हाउ कैन वी एज अ प्रोग्रामर इनिशियलाइज अ जैग 2D एरे। तो पहला तरीका ध्यान दीजिए, बिल्कुल वही वाला है जो आपने रेक्टेंगुलर में पढ़ा था।
कि मैंने पहले रो साइज दे दी 3, कॉलम साइज ब्लैंक छोड़ दी, फिर उसके बाद मैंने कहा ARR 0 इक्वल टू न्यू INT 4, ध्यान दीजिए, फिर मैंने कहा ARR 1 इक्वल टू न्यू INT 3, फिर मैंने कहा ARR 2 इक्वल टू न्यू INT 5, ये मैंने क्रिएट करे जैक 2D एरे, राइट। अब इसके एक एक वैल्यू पे जाऊं, ARR 00 इज इक्वल टू 10, ARR 01 इज इक्वल टू 20, ARR 02 इज इक्वल टू 30, ARR 03 इज इक्वल टू 40। मेरी पहली रो खत्म, क्योंकि पहली रो में 4 वैल्यूज थी। फिर मैं बोलूं ARR 1 0 इज इक्वल्स टू 50। अब रो नंबर 1 में कितने एलिमेंट्स हैं? रो नंबर 1 में 3 एलिमेंट्स की जगह है। ARR 11 इज इक्वल टू 60, ARR 12 इज इक्वल टू 70। रो नंबर 2 में, यानी जो एक्चुअल में थर्ड रो है, उसमें कितने एलिमेंट की जगह है? 5 की जगह है। तो ARR 20 इक्वल टू 80, ARR 21 इज इक्वल्स टू 90, ARR 22 इज इक्वल्स टू 100, ARR 23 is equals to 110, ARR 24, ये हो गए 5 एलिमेंट, is equals to 120। एक तरीका तो ये है, बट ऑब्वियस सी बात है बहुत लेंदी, जिसमें आपकी कोडिंग एफर्ट्स भी ज्यादा लग रहे हैं, लाइनें भी आपको बहुत ज्यादा टाइप करनी पड़ रही हैं। सिंपल तरीका क्या हो सकता है? सिंपल तरीका जावा कहती है कुछ ऐसा हो सकता है, आप लिखें INT डबल स्क्वायर ब्रैकेट ARR इक्वल टू न्यू INT 3 लिखा आपने और इसको आपने ब्लैंक छोड़ दिया। अब आप एक एक रो को इनिशियलाइजर से इनिशियलाइज कर दें। उस केस में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ARR 0 इज इक्वल्स टू, गौर कीजिएगा, न्यू INT, साइज नहीं देनी है, सीधे करली ब्रेस ओपन करना है और करली ब्रेस के अंदर प्रोवाइड कर दीजिए अपने इनिशियलाइजर। ARR 0 में हमें जो वैल्यूज रखनी थी, कितनी रखनी थी? 4, तो हम यहां बोल देंगे 10, 20, 30 एंड 40। ये ARR 0 के लिए हमारी इनिशियलाइजर लिस्ट होगी। फाइन, फिर ऐसे ही हम ARR 1 के लिए कह दें, ARR 1 इज इक्वल्स टू न्यू INT, राइट, करली ब्रेस ओपन, 50, 60, ARR 1 में 3 ही नंबर रखने थे, 70, और ARR 2 में मुझे 5 नंबर रखने थे, तो मैं कह दूंगा इज इक्वल्स टू न्यू INT, राइट, फॉलोड बाय ब्रेसेस 80, 90, 100, 110 एंड 120। क्लियर? ये आपका दूसरा तरीका हो गया जैक 2D एरे को इनिशियलाइज करने का। नंबर ऑफ लाइन थोड़ी सी कम हुई, ओवरऑल गिने तो 4 लाइनें। एक लाइन में आपने एरे का रेफरेंस क्रिएट करा और दूसरी 3 लाइनों के अंदर आपने एक एक 1D एरे बनाकर उसमें डेटा डाल दिया। साइज के बारे में मैं फिर बोलूंगा, ये वाली साइज भी ब्लैंक रहेगी क्योंकि आप जैक 2D एरे बना रहे हैं, राइट, और क्योंकि आप इनिशियलाइजर दे रहे हैं इसलिए ये वाली साइज भी आपको रखनी होगी ब्लैंक। ध्यान दीजिएगा, इनिशियलाइजर जब भी आते हैं साइज नहीं दी जाती। अब इससे भी छोटा कोई तरीका है क्या? तो जावा कहती है जब आप ऑलरेडी जानते हैं आपको 2D एरे में क्या डालना है, क्या वैल्यू स्टोर करनी है, तो व्हाई नॉट डिक्लेयर करते वक्त ही आप इनिशियलाइजर दे दें। उस केस में क्या होगा? उस केस में कुछ ऐसा होगा, INT डबल स्क्वायर ब्रैकेट ARR इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय न्यू INT, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ेंगे आप, आउटर ब्रेस, इनर ब्रेस, 10, 20, 30, 40, ये आपका पहला सेट ऑफ डेटा। देन 50, 60, 70, ये दूसरा, देन 80, 90, लेट मी स्ट्रेच दिस, 100, 110 एंड 120। हमेशा की तरह जावा अंदर जो इनर ब्रेसेस लगे हैं उनके पेयर्स काउंट कर लेगी तो पता लग जाएगा रो कितनी है, हर एक के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज गिन लेगी तो पता लग जाएगा कॉलम कितने हैं। एक और बात आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि आप इनिशियलाइजर एरे के रेफरेंस के साथ दे रहे हैं तो क्या ऑप्शनल है? डेफिनेटली न्यू लिखना ऑप्शनल है। मतलब न्यू हटाकर अगर मैं इतना पीस ऑफ कोड कॉपी कर देता हूं तो भी जावा मेरी बात समझ जाएगी। अगर मैं इतना ले लूं और इसे यहां पर पेस्ट कर दूं, स्टिल द कोड विल वर्क, स्टिल जावा विल अंडरस्टैंड कि एक जैक एरे बन रहा है। अगेन अंदर नंबर ऑफ करली ब्रेसेस बताएंगे नंबर ऑफ रोज, करली ब्रेसेस के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज बताएगी इन रो की साइज। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रोग्रामर की तरफ से 2D एरे में, जैक 2D एरे में वैल्यूज डालना। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे,
इसमें इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे करना है ना। तो इसके लिए अपन चलते हैं आईडी पे, और हमारा जो पिछला कोड था, आपको याद होगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, तो ये कोड मैंने नॉर्मल 2D एरे में इनपुट आउटपुट का आपको कराया था रेक्टेंगुलर 2D एरे में। अब इसी को करते हैं अपन जैग में कन्वर्ट। तो पहला चेंज क्या करना पड़ेगा कोड में, पहला चेंज मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे ये साइज वाली जगह छोड़नी पड़ेगी ब्लैंक। मैं चाह रहा हूं मैं 2 रोज लूं, लेकिन दोनों की साइज अलग अलग हो, तो वहां साइज अपन नहीं देंगे। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर मैं यहां लिखूंगा ARR0 इक्वल टू न्यू INT। मान लीजिए पहली रो मैंने 4 की ली, ARR1 इज इक्वल टू न्यू INT, दूसरी रो मान लीजिए मैंने 3 की, 2 ही रो पे अपन चलाते हैं। तो मैंने 2 रोज बनाई, ARR0 में मैंने 4 एलिमेंट्स की साइज रखी, ARR1 में मैंने 3 की साइज रखी। अब फ्रेंड्स नोटिस करिए, फॉर लूप में भी आपको चेंजेस करने पड़े। जो आपका आउटर लूप है वो बिल्कुल ठीक है, वो लेस देन 2 चलेगा क्योंकि रो हमारे पास 2 है। लेकिन जो हमारा अंदर वाला लूप है वो लेस देन 4 अगर हमने चला दिया तो आ जाएगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। क्यों, पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसको, पहली रो में तो 4 एलिमेंट ये ले लेगा, लेकिन जब ये दूसरी रो के लिए चलेगा तो नोटिस करिए दूसरी रो में जगह 3 एलिमेंट्स की हैं, लूप चलेगा आपका 4 बार, तो ये आखिरी इटरेशन पे थ्रो कर देगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो इससे बचने के लिए क्या करें, इससे बचने के लिए हम इनर लूप को ये कहें या इस तरह से कॉन्फ़िगर करें कि वो उतनी बार चले जितनी रो की लेंथ है। और रो की लेंथ कैसे मिलती है, रो की लेंथ हमें मिलेगी बाय राइटिंग j लेस देन ARR I डॉट लेंथ। समझिएगा इस बात को, जब I 0 होगा तो ARR I डॉट लेंथ ARR 0 डॉट लेंथ हो जाएगा। ARR 0 डॉट लेंथ इज हाउ मच, 4। जब I 1 होगा तो ARR I डॉट लेंथ ARR 1 डॉट लेंथ हो जाएगा, ARR 1 डॉट लेंथ इज हाउ मच, इट इज 3। तो इस तरह से हमारा जो अंदर वाला लूप है लेंथ प्रॉपर्टी के कारण तो उतना ही चलेगा जितनी रो की कैपेसिटी है। सेम थिंग विल बी डन हियर, यहां भी हम लेस देन 4 नहीं बोलेंगे, यहां भी हम लोग बोलेंगे ARR I डॉट लेंथ। राइट, अब इसके बाद मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, वर्किंग देखिए आप, कहानी बिल्कुल सेम है, नथिंग डिफरेंट, बस आपको लूप का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लेंथ के बेस पर करना पड़ेगा। अब अगर कोड हम रन करते हैं एज यूजुअल, प्रोग्राम इज गोइंग टू फर्स्ट एक्सेप्ट इनपुट्स। तो ये हमारी आउटपुट विंडो आ रही है, ठीक है। इसमें यूजर से मांगा जाएगा पहला नंबर, मैंने कहा 10, दूसरा नंबर मैंने कहा 20, तीसरा 30, चौथा 40। ये मेरी एक रो में 4 नंबर गए। अब मेरी सेकंड रो के लिए इनपुट स्टार्ट हो रहा है 50, 60, 70 एंड राइट, 3 बारी चलना है तो 50, 60, 70। जैसे ही कोड हमारा रन हुआ, एज यू कैन सी, ये हमारे कोड का आ रहा होगा आउटपुट। पहली रो के अंदर हमें मिल रहे हैं 4 नंबर क्योंकि एरे जैक्ड है, फर्स्ट रो 4 की है, दूसरी रो में हमें मिल रहे हैं सिर्फ 3 नंबर। इस तरह से आप जैक्ड एरे में इनपुट ले सकते हैं और आप इसे थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। ये जो हमने रो वाला लूप लेस देन 2 चलाया हुआ है, इसको भी हार्ड कोड क्यों करें, इसको भी और सिंपल कर दीजिए और यहां लिख देते हैं अपन लेस देन ARR डॉट लेंथ। अगर हम ऐसा कर दें और ज्यादा बेटर होगा। अब कल को अगर हम यहाँ साइज बढ़ाते भी हैं, 2 की जगह 5 भी करते हैं, तो आउटर लूप अपने आप ARR की लेंथ के हिसाब से कॉन्फ़िगर हो जाएगा। यहां भी अपन कर देते हैं ARR डॉट लेंथ। इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, कोई खास फर्क फिलहाल नहीं पड़ेगा, बट आपको थोड़ा और फ्लेक्सिबल लूप बनाना आ जाएगा। तो 10, 20, 30 एंड 40 ये फर्स्ट रो के लिए डेटा गया, 50, 60 और लास्ट वैल्यू 70 ये गया सेकंड रो। इस तरह से जैक्ड एरे में आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग चैलेंजेस जो जनरली कंपनीज के अंदर पूछे गए। Okay, so stay tuned, keep loving us, keep sharing the videos, and thank you very much.